नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट 2 है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को स्थापित किया जा रहा है और इन्हीं 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से पहले पार्ट में हमने शुरू के 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में चर्चा की थी। अब इस पार्ट 2 में हम आगे के 5 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। तो चौथे नंबर पर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आता है वो है बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को शॉर्ट में BMIC के नाम से भी जाना जाता है। इस BMIC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत एक इंडस्ट्रियल एरिया धरवाद कर्नाटका में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया सतारा महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लेंथ लगभग 1000 किलोमीटर की होगी और यह देवानगरी, चित्रदुर्गा, हुबली, धरवाद, बेलागावी, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा से होते हुए पुणे तक फैला होगा। इसके अलावा इस कॉरिडोर को NH48 यानी कि मुंबई बेंगलोर हाईवे के पैरेलल में बना के तैयार किया जा रहा है और इस पूरे कॉरिडोर को स्थापित करने के लिए भारत और यूके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस कॉरिडोर के एक तरफ मुंबई है जो समुद्र से लगा हुआ है और इसी समुद्र की सहायता से जलीय मार्ग के द्वारा भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दूसरे देशों के साथ आसानी से हो पाता है। और वहीं इस कॉरिडोर के दूसरी तरफ बेंगलोर है जहां IT इंडस्ट्री के साथ साथ फार्मा इंडस्ट्री भी तेजी से फैल रही है और इसलिए इस कॉरिडोर को स्थापित करने का मकसद महाराष्ट्र और कर्नाटका में सिर्फ और सिर्फ विकास करना है। और जब भारत के दो प्रमुख राज्य मतलब कि कर्नाटक और महाराष्ट्र विकसित हो जाएंगे तो भारत में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इकोनॉमी को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। बेंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाद 5वें नंबर पर जो कॉरिडोर आता है वो है हैदराबाद वेरंगल और हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेलंगाना के हैदराबाद और महाराष्ट्र के नागपुर के बीच में बनकर तैयार हो रहा है। बात करें इस कॉरिडोर की लेंथ की तो आपको बता दें कि यह कॉरिडोर निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैरेलल में बनकर तैयार हो रहा है जिसकी लेंथ लगभग हैदराबाद और नागपुर के बीच 585 किलोमीटर की होगी। आपको बता दें कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से हैदराबाद में IT कंपनियों का विस्तार और तेजी से हो सकेगा और इसके साथ ही नागपुर में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब को इसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत स्थापित किया जाएगा जिससे नागपुर को एक नई पहचान मिल सकेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर रिसेंटली तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR जी ने PM मोदी के साथ मीटिंग की और इस प्रोजेक्ट को तेजी से स्थापित करने की इच्छा भी जताई और साथ ही यह भी बताया कि अगर यह कॉरिडोर समय पर स्थापित हो जाता है तो हैदराबाद में नौकरियों की भरमार होगी और तेलंगाना राज्य विकास की ओर तेजी से दौड़ सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना राज्य में 2 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इंडस्ट्रियल नोड को स्थापित किया जा सकेगा। इसमें जहीराबाद में 3500 एकड़ और हैदराबाद में 8000 एकड़ की भूमि शामिल है और ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये दोनों लोकेशन जल्द से जल्द डेवलप होना शुरू होंगी और महाराष्ट्र और तेलंगाना का विकास तेजी से हो सकेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की ओर। अगला जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो 6वें नंबर पर आता है वो है ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल और विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को BCIC कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि BCIC 2500 किलोमीटर लंबे ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही हिस्सा है। यह पूरा कॉरिडोर दक्षिण भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आपको बता दें कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के कुपरथी में 4085 एकड़ के एरिया में काम की शुरुआत हो चुकी है और आंध्र प्रदेश में ही चित्तूर जिले में 8967 एकड़ लैंड को भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है जहां पर इंडस्ट्रियल हब को डेवलप किया जाएगा। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम जिसे विजाग के नाम से भी जाना जाता है वहां पर लगभग 4311 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है। इस तरह पूरा कॉरिडोर लगभग 800 किलोमीटर लंबा होगा जिसमें एक फ्रेट कॉरिडोर को भी स्थापित किया जाएगा। इस तरह दक्षिण भारत के कोस्टल एरिया का विकास एक साथ तेजी से किया जा सकेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की ओर। अगला और 7वें नंबर का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो है उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर भी ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत डेवलप किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उड़ीसा के इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत राज्य में 2 इंडस्ट्रियल नोड को आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है जिसमें पहला नोड गोपालपुर, भुवनेश्वर, कालिंगन नगर को मिलाकर तैयार किया जा रहा है जिसे GVK इंडस्ट्रियल नोड के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला नोड लगभग 6153 एकड़ के एरिया में फैला होगा। इसके अलावा जो दूसरा नोड है वह है पारादीप, केंद्रपारा, डामरा, सुवर्णरेखा को मिलाकर तैयार किया जा रहा है जिसे PKDS के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें उड़ीसा के इस दूसरे इंडस्ट्रियल नोड के एरिया की तो आपको बता दें कि यह दूसरा नोड लगभग 10,558 एकड़ के एरिया में फैला होगा। जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट निकलेगा। उसके साथ ही लगभग 81,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के रूप में आ सकेंगे और साथ ही एक साथ लगभग 8 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत रोजगार का मौका मिल सकेगा। तो उड़ीसा का यह इकोनॉमिक कॉरिडोर कितना खास है शायद यह अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की ओर। उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद 8वें नंबर पर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आता है वो है हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर HBIC के नाम
से जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दक्षिण भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि यह पूरा कॉरिडोर दक्षिण भारत के 3 राज्य मतलब कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में लगभग 580 किलोमीटर का होगा। इस पूरे कॉरिडोर के तहत उर्वाकाल इंडस्ट्रियल एरिया जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, जिसका एरिया लगभग 9,800 एकड़ का होगा। जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं कि HBIC कॉरिडोर नागपुर हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसे बेंगलोर तक एक्सटेंडेड किया जा रहा है। और इसी कॉरिडोर के तहत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक IT पार्क को भी डेवलप किया जा रहा है, जो वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। और इस IT पार्क को डेवलप करने में तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे 6,000 लोगों को सीधा रोजगार मिल सकेगा। यह पार्क लगभग 25 एकड़ के एरिया में फैला होगा। तो ये थे हमारे पार्ट 2 के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वीडियो खत्म करूं उसके पहले आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जितने भी राज्यों से होकर गुजरते हैं, उन राज्यों में इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कुछ ना कुछ इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जा सके। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थोड़ी बहुत वैल्यू दी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।